अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज है 23 जुलाई 2023 और आज हम जा रहे हैं फ़तेह जंग। अपने एक बड़े हमारे अच्छे दोस्त हैं, क्लाइंबर हैं, वो आसिफ भट्टी। माइट भी आप सब ने पिछले दिनों उनके बारे में सुना होगा। वो गए हुए थे बेसिकली नांगा पर्वत जो है उसको सबमिट करने के लिए। तो वहाँ पे उनको स्नो ब्लाइंडनेस हो गई थी और उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी वहाँ पे जो है वो बुरा वक्त काटा, मैं तो यही कहूँगा आसान लफ्ज़ों में। इन शॉर्ट वर्ड्स वो बंदा मौत को शिकस्त दे के वापस आया। अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे। तो आज हम उनके फार्म हाउस पे जा रहे हैं। मैं और डॉक्टर दानिश हैं। पहले तो हमारा प्रोग्राम था बाइक पे जाने का, यहाँ से अराउंड कह लें शायद 60-70 किलोमीटर्स अवे है। लेकिन फिर मौसम की सूरत हाल देखते हुए हमारा प्रोग्राम ये बना कि यार नहीं, गाड़ी पे जाना बेहतर है, क्योंकि रात ऑलमोस्ट पूरी रात बारिश होती रही है। और अभी मैं आपको वेदर की जो है वो कंडीशन दिखाता हूँ कि इस टाइम मौसम कैसा हो रहा है। तो अभी ये देखें आप कि इस टाइम फिर से एक दफ़ा काले बादल सारे बन रहे हैं। तो हमें यही है कि माइट भी ये बारिश थोड़ी देर तक फिर शायद शुरू हो जाए, या माइट भी हमें रास्ते में ही पड़ जाए। तो बाइक पे जाना जो है वो बेहतर नहीं है। तो इसलिए बस अभी मैं वेट कर रहा हूँ डॉक्टर दानिश का, वो आ जाएँ तो फिर इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे घर से। आज वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज का वेदर देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये जुलाई है। हब्स नहीं है बिल्कुल, और मौसम काफ़ी ठंडा। बल्कि रात को तो ये था कि मुझे फ़ैन भी अपने रूम का बंद करना पड़ा था, क्योंकि विंडोज़ खुली हुई थी और उनसे जितनी ठंडी हवा आ रही थी। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और बल्कि वो अगर सामने आप देखें तो वाइट कलर की सिटी खड़ी हुई है डॉक्टर दानिश की, वो भी पहुंच चुके हुए हैं। और लग रहा तो ऐसे जैसे मुझे कॉल मिला रहे हैं। और ये रहे डॉक्टर दानिश। ये डॉक्टर दानिश और हम लोग अभी बस निकल चुके हैं।
फाइनली हम लोग अभी आसिफ भाई के फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं। बस अभी गाड़ी पार्क करेंगे और फिर हम लोगों ने अंदर जाना है। यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त जो है व्यू भी मिलेगा और बहुत बड़े हमें जो है वो क्लाइंबर्स भी मिलेंगे। ये साथ में शाहपुर डैम है। हमें पता चला है कि भट्टी साहब और काफ़ी सारे जो दोस्त वगैरह आए हुए हैं वो सारे इधर नीचे डैम की तरफ ही गए हुए हैं, तो हम भी अभी उसी तरफ जा रहे हैं। वो स्नो ब्लिज़र्ड था शदीद किस्म, उससे वो विजन ब्लर हुआ। फिर चांद की रोशनी रात को जो 1-2 बजे जो निकली थी और चांद काफ़ी ब्राइट था, 16वीं का चांद था। तो वो मेरा नहीं तो फर्स्ट क्वार्टर में था। नहीं सर, हाँ, चांद की 16वीं 16वीं फिर तो ब्राइट उसी से नाइट टाइम थी। सर वही तो कह रहा हूँ ना कि जो है ना वो उसका हुआ। और वो कहीं भट्टी साहब नहीं मानते, लेकिन ये कि वापस आके गिलगित के अंदर जो आई स्पेशलिस्ट था, वो सर्जन था, उसने जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन की तो उसने कहा कि अल्ट्रा वायलेट रेज का इम्पैक्ट है और वो डैमेज हुआ है। वो ऑफ कोर्स मुझे तो उस वक्त नज़र तो नहीं आ रहा एनके आपने सुनी कोई स्पेशल बनाई थी, वो कौन सी? दर्द वगैरह हुआ? सर दर्द जो है ना नहीं, मुझे जो है ना उस वक्त बड़ा कोई थोड़ा बहुत पिंचिंग तो हुआ, लेकिन ज़्यादा इशू ये था कि मुझे ऐसा लगा कि आगे कुछ जम गया है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आग वाला जो शीशा है केराटाइटिस, दूसरी होती है इंटरनल हेमरेज जो रेटिना वो हेमरेजेस का तो उन्होंने बताया है। वो हेमरेज अगर वो सेंटर में तो फिर तो वो नज़र ब्लाइंड होना, फिर वो काफ़ी देर तक वो तकरीबन 1-2 माह उसकी ब्लाइंडनेस चलती है। चांद की डायरेक्शन ये थी ना, मैं तो सामने वो उधर आपको चल रहा था। केराटाइटिस हुआ है सिर्फ कॉर्निया की, हाँ हाँ। तो उसमें पेन भी होता है, रेडिश भी होती है। तो वो लकीली मैं जब 4 पे पहुंचा तो उस वक्त जो है ना वो एक आंख तो काम कर रही थी। नहीं, लेकिन ऐसा था कि मुझे जो है ना वो कलर में कुछ डिस्टिंग्विश करना, कलर एक दूसरे से मिक्स अप हो रहे थे। अब जैसे फिर जितनी दोनों दूर में में होगी। सर बैठे हैं ना, इतनी दूर में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था ये बंदा कौन है। वो फिर अगर तो जल्दी रिलीव हो गई ना, हाँ। तो फिर वो बाहर वाले आउट। शीशे पे अंदर होता तो अभी तक आप छड़ी के साथ अंदर होना तो मुड़ के नहीं आना होता। मुड़ के आ जाना से लगे छड़ी थे सर वो जो टॉमिक के साथ हुआ है वो तो सर को पता होगा। वो तो बेचारा जो है नहीं आ सका, क्योंकि वो औरत जो थी उसको कहाँ तक नीचे हाँ, वो लेके आती, डेथ वो भी जगह हुई ही है नहीं है। डेथ तो उसको तो उधर छोड़ के प्रिजर्व करके आ गई थी, तो वो उधर ही बेचारा रह गया। तो मुझे वो सबसे बड़ा वो थ्रेट था। और इमीडिएटली मैंने ये बेस कैंप पे 4 बजे वो मिर्ज़ा अली का बेस कैंप पे रब्ता हुआ, अपने पे नहीं हुआ, उनको बता दी। और कोई शाम को 4 बजे तक कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है। मैं तो खैर सो गया और फिर शाम को उठा, कोई इसराफील ने कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने को दिया, तो खा पी के तो फिर दोबारा सो गया। क्योंकि मैं तो इस वेट में था कि यार मुझे कोई आइडिया तो होना कि नीचे से कोई एक्टिविटी हुई है, तो फिर मैं उस हिसाब से चलूँ। वैसे ही सोना बेहतर होता नहीं सर, उस अरे, एक्टिविटी से नहीं उस- होगा। है। नहीं वैसे ही वो आपका जो है ना ऊपर घूमना भी थोड़ा बहुत होता है, होता है, वो तो वही तो हुआ है ना उसमें मज़ा यही होता है तो सर। वो दिमाग नहीं काम कर रहा ना, तो मुझे तो फील इसीलिए ही वो नहीं हो रहा जगाए था। रखते हैं उनको कि जाके हाँ हाँ, ये है। और मेरे साथ तो क्योंकि वो था ऑलिव की चीज़ है डेंजरस, वो वेरी 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 मच डेंजरस। और वो मुझे पता है क्लाइमर जो वहीं आके नहीं होते एग्जैक्टली। और यही हुआ है, वो जो दूसरा भी मरा है ना, वो तो सबमिट करके आया, नीचे आया उधर नहीं, उसने सिर्फ रेस्ट किया थोड़ी देर, जा- वो ऑक्सीजन स्टॉप हो चुका था, वो उसको ऑलरेडी
जब वो समिट कर रहा था उससे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, तो ऑक्सीजन नो होती थी, हाँ। ऑक्सीजन मिली नहीं ना, किसी ने दी नहीं। ओके जिस स्टेज पे ऑक्सीजन कुछ थोड़ी सी अवेलेबल हुई, ही वाज तो वो पीपल वर वेरी या इरिवर्सिबल कंडीशन में चला जाता है। सर मैं तो इस ठीक है ऑक्सीजन के बगैर करने का वो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन मैं एक इमरजेंसी सिलेंडर लेके गया। साथ ही ना लेके गए, आपके पास तो फर्स्ट एड किट भी नहीं थी, किसी बैग भी नहीं था। सर एक नेस्ले दी खाली बोतल पानी दी भरी हुई नाल रखी। मेरे तो ज़्यादा वो तो कहाँ पता है- चलते, वहाँ तो आपका अच्छा फ्लास्क ना हो, उसमें भी पानी पानी भी किसी ने डाला होगा, पानी ये खुद तो लिया पानी नहीं। फ्रीज हो जाता है। बट साहब, पानी इधर भी है, आपको बता बॉटल ऑफ वाटर पानी ये भी कलेक्ट करके आए हुए। अभी आए कल मैं गिलगित से आया हूँ। अच्छा अच्छा वहाँ मैं मिला था यासर से ना, वो सेक्रेटरी नहीं है हाँ हाँ टूरिज्म का ना, हाँ हाँ तो उसने मुझे बताया कि भी किस तरह हमें मुश्किल आई है। आपका तारुफ? मेरा नाम है डॉक्टर अमीर पांडा। नो वंडर। हाँ, फिर तो इतनी ये महारत है। सर 70s के और 80s के ट्रैक्टर है, इस वजह से नहीं 70-80 का नहीं, नहीं वो थोड़े नाल वाले थे। वो जो है वो 80 के। अच्छा मैं जो हूँ वो हार्ट अटैक के बाद मैंने बेटा भी साथ था जी सर या बेटी साथ थी? कोई भी नहीं किसके आपके? वो सरीना ख्वाजा थे। और ख्वाजे हाँ, वो कह रहे थे हमने अलाउ नहीं कर रहे थे क्योंकि बच्चे की वजह से। नहीं वो ठीक कर रहे थे। हाँ, वो किसी फिर हद ठीक तक है, उन्होंने कहा हमने नहीं वो अलाउ किया, कंट्रोवर्सी है लेकिन कि ऊपर से कर फिर रहे थे या सिफारिशें नहीं आई कर तो रहे थे, फिर लेकिन सब कहते वो मैंने नहीं मैनेज किया, करके चले गए। चीफ सेक्रेटरी ने किया। कैंप 1 तक की गए ना? सर वो उनकी कैपेसिटी नहीं थी नहीं उससे थी, आगे। बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी जीरो। आई टॉक टू मैनी एक्सपेडिशन पीपल इन द बेस कैंप, सब मुझे जानते हैं और उन सब ने कहा था कि ये जो एक्सपेडिशन आई है ना, ये मरने की है अगर ऊपर जाए। सुसाइडल मुझे हमारे सामने नहीं बात करते थे, लेकिन सारे आपस में हमारा तो मजाक उड़ा रहे थे कि यार ये क्यों आ आ रहे गए। थे ना, मैं ये कहना नहीं चाहता था, वो नहीं आपने कह हकीकत है दिया ना। सर, हकीकत है I मरना didn't want to चाहिए। hurt you. They were all making fun of me, and they were right. नहीं सर I remember मैं एक एक्सपेडिशन के साथ गया, तो मुझे एक स्पेनिश एक्सपेडिशन मिली। उन्होंने मुझे कहा कि you're from the army and but you don't look from the army, you're not muscular और ये इस तरह की फिजिक जो है ना क्लाइंबिंग के लिए बेस्ट है, जैसे ये ना मेरी होती थी 30-40 साल हाँ पर। वो तो कहते हैं जी हमने गदान पीक पे देखा, वो कहते थे हम कमांडोज हैं, दे वर ऑल मसल, उनके तो 2 अमेरिकन, हाफ ऑफ देम डाइव ऑन गदान। सर मैदान ठीक ऐसे ही आसान नहीं है कि वो बात है तो कि की बात है ये बात। हाँ। शौकत कमाल भी उनके साथ है, बाद में ये जो है ये इस किस्म की उसमें पड़ गए ना कि चलो एक्सपेरिमेंट विद माय ओन लाइफ। नहीं, लेकिन ये मरता नहीं है इससे। When I drove over here, I told them, no, not as an alpinist, but as a commercial climber, you have to remain close to your इसराफील होता है, ये अकेला गया, ये अकेला था, ये भी मेरे तरह ही है। 10 क्लाइंबर है, वो अकेले ही गए। मसल वाला तो इसराफील अकेला नहीं गया था, इसके साथ एक दूसरा का क्लाइंबर था। कोई नहीं था, कोई नहीं था, 3 थे। वो दोस्त है ना, हम लोग अब क्लाइंबर ही थे ना, नहीं सर वो ऊपर थे इसराफील और मैं कैंप 1 कैंप 2 और कैंप 3 तक मैं आगे था, तो मेरे साथ अकेला ही पीछे चल रहा था। उसने अकेला था 35 केजी वजन उठाया, हाँ, मुझे पता है वो उसके साथ 2 क्लाइंबर थे, लेकिन वो उससे आगे पहुंच गया। उसके साथ नहीं आए थे वो, दे वर जस्ट पासिंग फ्रेंड्स। वो पहले वीडियो खराब होगी। कोई बात नहीं सर, कैंप 4 में इकट्ठे हो गए हमने भी दोस्तों को भेजनी है, हमने कौन और क्या स्प्रे बस अब ये इधर ही आएगी हर सूरत में। भाई क्या जैसे थे, हाँ इतने 1.5 साल बाद मिले ना। इस कैंप में आई थी, उसने मुझे बताया कि हमारे हाथों में एक इस दफा तो वीडियोज आ रही है ना, पिछले साल वीडियो दी मैं देखना चाहिए। तो व्हेन शी केम शी शेयर्ड द वीडियो विद मी, मैंने सारा देखा है। वो बेचारा उसको छोड़ के पीछे, हालांकि उनका क्लाइंट था, उसको छोड़ के ये आगे नहीं, उनका मिशन था सिर्फ समीना को। तो ये उधर ही बाहर खुले आसमान में कैंप के पास एंकर लगा के चला है।
है तो उस पर बड़ी खप पड़ी, उसकी बीवी ने, अफगानी की बीवी को भी वो वीडियो मिल गई, उसने खप डाली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, इसको इंक्वायरी हुआ, वो इंक्वायरी थी उसमें नायला ने डेथ, हाँ वो तो मैंने उनको बड़ी डेथ बात थ्रेट है। मिली थी। उसके बाद फिर मैंने सरबाज और नायला को कहा आपने दोबारा आप देखेंगे कि उसके बाद सरबाज नेपाली की तरफ साजिद भी नेपाली की उसको साजिद का बेस कैंसर आमदनी का पाला को समिट के स्लोप से लेके आगे तो ही वाज नॉट मेंटेनिंग उधर ये सब उसका मजाक आप लोगों ने ना आज नायला ने भी कहा कि इसका बर्दाश्त कर दो। सर आप सही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। यदि इस्लामाबाद वो पड़े उधर साइड पे क्यों दोस्त पड़े बात निकला निकला हम अपनी जगह बना लेंगे नहीं, वो उधर ही ऊपर ही जगह है ना, वो ऊपर है तो ऊपर ही है। मतलब साहब जो मैंने एक अम्ब पकड़ा जाए, मैंने बड़ा दिल कर रहा है खाने में। वैसे उसे जान आस्ते रखे ने मेरा ख्याल है आफ्टर लंच चुपर तो दिल मतलब एक अम्ब पकड़ा स्वीट सोना जा नहीं फेंक दे, थ्रो करे फेंक दे। क्या जगह की मुझे जाया वो आप शेयर कर सकते हैं, लगा नहीं सकते। नहीं उन्होंने भी लगाई है, उन्होंने भी गलत किया ना। पानी पनी है हाँ ये नायला ने मुझे तशरीफ सर मैं देता हूँ बैठे हैं आप। नहीं बैठे